नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज की वीडियो का विषय है कि गल कर क्यों मर जाती है मेथी। नीचे गिर जाती है गल के और फिर मर जाती है। हाँ, ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अभी की ये फसल देखिए लहलहा रही है। तो चलिए विस्तार से इसी के बारे में बात करती हूँ। एक नहीं, कई सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से मेथी गल के गिर जाती है। सबसे पहली बात है कि सही समय का चुनाव। जब मौसम ऐसा होता है कि दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। मेथी को गर्म वातावरण बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी तो आप मार्केट में भी देखिए भीषण गर्मियों में मेथी नहीं आती। और जो अगेती फसल मेथी की आ भी जाती है वो पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करके उगाई जाती है और उसमें काफ़ी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। सामान्य रूप से आसानी से उगने वाली मेथी का जो सीजन है वो ये दिवाली के बाद, जबकि आसमान से ओस झरने लगे। मैं शुद्ध साधारण भाषा में आपको समझाती हूँ। इतने डिग्री सेल्सियस, उतने डिग्री सेल्सियस ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम में से कोई नापने नहीं जाता। हम साधारण गार्डनर हैं, छत पर सब्जियाँ उगाते हैं। तो जहाँ दिवाली के बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, आप मेथी बोएंगे तो ख़राब नहीं होगी। उसके पहले आप बोएंगे तो दिन का तापमान तेज है। जैसे ही तापमान तेज हुआ तो मिट्टी का ढेला है वो गर्म हुआ। जैसे ही वो गर्म हुआ और मेथी का अंकुर बड़ा नरम होता है तो वो उसको डैमेज कर देता है। हमने सोचा चलो हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, नमी रहेगी तो ये मेथी अच्छी हो जाएगी। तो होता क्या है, अधिक पानी से मेथी की जड़ों में नीचे फंगस लग जाता है और नीचे से ही गलती है उसकी डंडी, बिल्कुल मिट्टी से टच करती हुई गलती है, आप देखना। और वो नीचे लौट जाती है क्यारी में और वहीं से गल के ख़त्म हो जाती है। तो एक कारण तो टेम्परेचर का, दूसरा कारण मिट्टी में अधिक गीलापन होने से फंगस। ये दो मुख्य कारण हैं। तो क्या करें क्या? पहली बात, करें क्या? ये क्यों होता है ये मैंने बताया। फंगस क्यों आती है? अगर हम मिट्टी को उपचारित कर देंगे तो फंगस हमेशा मिट्टी में ही आती है। वैसे फंगस हवा में रहती है, वातावरण में रहती है, लेकिन मिट्टी वो मीडियम है जहाँ वो अपने आप को सरवाइव करती है, पनपती है। तो जब हम मिट्टी को बना रहे हैं तो उसमें कोई एंटी फंगल डालें। और वैसे तो देखिए, एंटी फंगल, मैं केमिकल की बात नहीं कर रही हूँ। तो फंगस रोधी जो चीज़ें होती हैं, हम साधारण तौर पर नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं सुखा के, निबोली का पाउडर डाल देते हैं, नीम की खली मिल जाए तो खली डाल देते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम डाल देते हैं और थोड़ी सी राख भी अगर डाल दें तो उससे भी मिट्टी उपचारित हो जाती है। फिर हम अगेती फसल नहीं बोएं। जब देखें कि हाँ टेम्परेचर आ गया, रात का टेम्परेचर 15 से 20 के बीच में आ गया है, दिन का आपका 25 के आसपास है, तब हम मेथी डालें। और कुछ नहीं तो बस हम रात में पौधों पर देखें, गौर करें, ओस झरने लगी है। अगर ओस झरने लगी है और आप मेथी या पालक लगाएंगे तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। फिर आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि पत्ते बड़े क्यों नहीं हो रहे। अभी मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया कि मैं शादी में चली गई थी तो ये ओवर ग्रो हो गई मेथी। सिर्फ 3 दिन में इसने इतनी ग्रोथ ले ली, पीछे बल्कि कोई पानी डालने वाला भी नहीं था। जिस दिन हम गए थे उस दिन पूरा पानी डाल के गए थे। तो इसका मुख्य सबसे सही जो तरीका है कि आप मिट्टी अच्छी बनाएं, उसमें मिट्टी अच्छी बनाएं जिसमें फंगिसाइड डालें और सही टेम्परेचर पर बोएं। इसके अलावा आपने जो खाद, तीसरी गलती क्या होती है, खाद जो आपने मिलाई है वो खाद कच्ची हो सकती है। अगर कच्ची खाद है तो फंगस लगेगी। तो खाद आप पुरानी लें। एक प्रश्न आता है पुरानी खाद कहीं मिलती नहीं है, तो भैया आप खाद इकट्ठी खरीद लें, स्टोर करके अपने स्टोर रूम में रख दें। 6 महीने रखी रहेगी, अगली साल काम आएगी। इतना सब्र करना पड़ेगा। आप खाद को स्टोर करें। 2 बोरी की जगह 4 बोरी खरीदें
और उसे स्टोर करके रख दें और वो आपके काम आएगी। और एक और कारण कि जब मैंने इसकी बुआई की थी, तो मैं पुराने वीडियो का लिंक दूंगी, आप देखना, कूण से कूण की दूरी रखें ताकि हवा जाए। अब ये डेवलप हो गई तो आपको इतनी घनी दिख रही है, लेकिन जब ये छोटी थी तब इसके बीच में बड़ा गैप था और मैंने लाइन बना के डाली थी। यदि आप छिड़क के भी बो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छिड़क के बोएं या नाली बना के करें, तब भी आप में थोड़ा सा इसके बीच में जगह हो। इससे पौधे को खाना खुराक भी भरपूर मिलेगी और साथ ही हवा के आने जाने का साधन रहेगा, तो फंगस नहीं पनपेगी। मिट्टी जब बना रहे हैं थोड़ी सी रेत भी मिलाएं, वेल ड्रेन मिट्टी हो जो ज़्यादा पानी न पकड़े। अगला एक कारण और क्या होता है कि थोड़ी छाया में रख दी, छाया में रखी या सुबह की धूप आ रही है तो भाजियाँ वैसे छाया में हो जाती हैं, पर मेथी के साथ ये दिक्कत है कि उसका बहुत नखरीला स्वभाव है मेथी का। उसको सनलाइट चाहिए, खुली फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन तेज़ टेम्परेचर, तेज़ धूप नहीं चाहिए। कुनकुनी ठंड की धूप चाहिए जिसमें हम भी बैठ के धूप सेकते हैं ना, वो वाली धूप चाहिए। तो जब वैसी धूप, वैसा तापमान आ जाएगा तब मेथी अच्छी होगी। और क्या होगा कि यदि आपने उस समय बो दी है कि जब तेज़ धूप आ रही है तो ये गल के मर जाएगी मेथी। ये मैं कई सालों का अनुभव है, और ऐसा नहीं, मैंने कई बार सारे प्रयास करके बोई फिर भी गल गई। तब पता चला कि मुख्य मुद्दा है समय। थोड़ा सब्र करें, रुक जाएं, दिवाली के बाद आप बोएं और थोड़ी सी बेगरी बोएं, मिट्टी में राख मिलाएं। बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ जाती बात कि चलिए आपकी मेथी तैयार हो गई और आप समय से हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार इसके पत्तों पर भी सफ़ेद सफ़ेद फंगस जैसा जम जाता है, तो आप समय से हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने से क्या होगा कि वो जो नीचे की जड़ें हैं, अगर उखाड़ के यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, पर हम जो गार्डनर लोग होते हैं ये उखाड़ के नहीं यूज़ करते। बाज़ार में उनको खेत खाली चाहिए होता है तो वो अपना फसल बेच देते हैं, मुनाफा ले लेते हैं, खेत खाली कर लेते हैं, उसमें फिर से नई फसल डाल देते हैं। लेकिन हम लोग तो कंटेनर गार्डनर हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कटिंग करते हैं। तो आप समय से कटिंग कर लें और कटिंग के बाद फिर थोड़ा सा हवा में, धूप में छोड़ दें 1 दिन 2 दिन कंटेनर, और उसके बाद जब छोड़ने के बाद फिर से इसमें खाद की एक लेयर जमा दें इस मिट्टी पर, तो फिर से ये भाजी भी डेवलप हो जाएगी। और जो खाद की लेयर जमा रहे हैं, आप ध्यान रहे कि वो अच्छे से सड़ी हुई हो। तो मैं फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली गलती है तेज़ तापमान। और हाँ देखिए, ये मेरी हार्वेस्टिंग हो रही है, सब्जियों से संबंधित, रेसिपी से संबंधित, मेरी लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो अगर आपको देखना है तो वो मेरे दूसरे चैनल पर मिलेंगे जिसका नाम है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स। तो एक बार आप उस चैनल पर भी जाकर देखें। और हाँ, कैसा लगा ये वीडियो आज का ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।